आखिर ऐसा क्या हुआ जो 8 वर्ष की उम्र में बालिका को दिया अपना आशीर्वाद और उसे निभाने पहुंच गए जब वो मर गई। मरने के बाद उसकी इच्छा को कैसे पूरा किया, आज की कथा मैं बताता हूं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आपको लिए चलते हैं उस समय काल में जबकि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है। झांसी की एक घटना है। चंद्रशेखर पांडे एसडीओ साहब MES झांसी, उनकी पत्नी बिल्कुल मरणासन स्थिति में आ गई हैं। उन्हें बहुत दिनों से बुखार चल रहा है, बहुत परेशान हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं और जो भी शुभचिंतक हैं वो देखने वाले आ रहे हैं, होता है ना। और अब ये पता चल गया है कि अब ये बचेंगी नहीं। और जब पारिवारिक सदस्य कोई ऐसा लगता है कि विदाई की बेला में है तो फिर सोचते हैं कि उसे बुला लो, उस रिश्तेदार को बुला लो, भैया को बुला लो, चाचा को बुला लो, है ना। ऐसा होता है, बेटा है बाहर या बुआ है बाहर। ये व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। ऐसे चंद्रशेखर पांडे ने अपने ससुर मोतीराम जो अनूप शहर में रहते थे उन्हें टेलीग्राम किया। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, फ़ोन का ज़्यादा ज़माना नहीं था। क्या टेलीग्राम, कोई बात एकदम अर्जेंट करनी है और टेलीग्राम दे दो। और जिसके यहाँ टेलीग्राम आता था वो भी सोचता था अरे कोई खास बात है जल्दी से, है ना। तो टेलीग्राम दिया उन्होंने, उनका तुरंत कम शून जल्दी से आइएगा। बताया उसमें कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। अब मोतीराम जी बहुत परेशान, उनके गुरु मौनी बाबा उनकी शरण में पहुंचे। जब कोई आदमी बहुत परेशान होता है गुरु की शरण लेता है। तो गुरुजी के पास पहुँचे, बोले महाराज कैसे भी कुछ करो, हमारी बेटी को बचा लो, मरणासन स्थिति है, मेरा जीवन ले लो और उसकी सांसें बढ़ा दो। मौनी बाबा ने कहा कि हम, मौनी लिख के दिया होगा, मौनी बाबा हैं, कि हम कुछ नहीं कर सकते। अभी केवल एक ही ऐसी शक्ति है, अगर वो चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं, वो मृत्यु पाए व्यक्ति को जीवन दान दे सकते हैं। उन्होंने कहा वो कौन है साहब, बताओ जल्दी बताओ। हम बोले वो है बाबा नीम करोली। अगर नीम करोली बाबा कृपा कर दें तो आपकी बेटी का जीवन बढ़ सकता है। मोतीराम ने कहा कि आप क्या करें साहब, कहाँ मिलेंगे। बोले मिलेंगे, आप केवल उन्हें याद कीजिएगा, अपनी प्रार्थना कीजिएगा, उन तक पहुंच जाएगी वो जहां भी होंगे। मोतीराम ने जय बाबा नीम करोली, जय बाबा नीम करोली, जय बाबा नीम करोली, आप हमारी प्रार्थना सुनो, आप हमारी बेटी को जिंदा कर दो, आप हमारा जीवन ले लो चाहें लेकिन हमारी बेटी जिंदा। मतलब जितना वो बस वहां से ही शुरू हो गए और वो प्रार्थना करने लगे। जब ये प्रार्थना बाबा नीम करोली तक पहुंचती है, बाबा नीम करोली चंद्रशेखर पांडे के झांसी घर में पहुंचते हैं। बाहर देखते हैं कि चंद्रशेखर पांडे बैठे हैं, कुछ इष्ट मित्र और लोग बैठे हुए हैं, शुभचिंतक बैठे हुए हैं और शोक की जो वातावरण होता है ना शोक का, और अंदर से दहाड़ मार मार के औरतों की आवाजें आ रही हैं। अब बाबा नीम करोली जब पहुंचे तो उन्होंने पूछा क्या तेरी बीवी की तबीयत खराब है। चंद्रशेखर पांडे आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि खराब नहीं है, वो मर गई है। बाबा नीम करोली कहते हैं कि मर गई है, कि हाँ साहब वो मर गई हैं। आप कौन हैं। बाबा नीम करोली बताते हैं मैं नीम करोली बाबा हूँ, बाबा नीम करोली।
जैसे ही वो ये सुनते हैं, उन्होंने नाम सुना था, लेकिन अब ऐसी स्थिति की पत्नी की डेड बॉडी अंदर रखी है, बाहर लोग बैठे हैं, बात भी क्या करें। बाबा नीम करोली कहते हैं, मुझे दिखाएगा क्या। अब लोग जाते हैं और जो मृतक होता है ना, उसका सर खोलो, मतलब हटवा देते हैं कपड़ा, उनका मुख देखना चाहते हैं। तो उन्होंने समझा कि यही जो है ये जाएंगे और देख के आ जाएंगे। उन्होंने कहा आप अंदर जाइएगा। वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं, कहते हैं अभी ये मरी नहीं है, अभी तो ये जिंदा है। तुम्हारे घर में अंगूर हैं, अंगूर जरा चम्मच ले आओ। अब वहाँ जो औरतें रो रही थीं वो एकदम चुप हो जाती हैं। चंद्रशेखर दहलीज के बाहर थे, वो ये सुन के अंदर आते हैं, कहते कि ये अनजान आदमी हंसपुस्सा क्या कह रहा है। तो अब भाई मरता न क्या करता, हमारे हिसाब से तो वो मर गई थी और अभी मरी पड़ी हैं। वो कहते मरी नहीं है, आप अंगूर और चम्मच ले आओ। भैया अंगूर चम्मच घर में अवेलेबल थे, तुरंत दिए गए। उन्होंने अंगूर अपने हाथ से बाबा जी ने और चम्मच में निकाला, उनके मुख में डाला और तुरंत पांडे जी की पत्नी के शरीर में कंपन हुआ। अब तो वहाँ चमत्कार सा हो गया एकदम, जहाँ कहाँ दुख के बादल, और तत्काल जो है उनकी पत्नी के शरीर में थोड़ा सा कंपन हुआ। आंखें खोली, बाबा बोले अंगूर खिलाया करो, इसका जूस पिलाया करो, ठीक रहेगी ये। अब वो सब उनको देखने लगे और बाबा जी ये कहते हैं, बाबा जी अपने बाहर की तरफ निकल आए, क्योंकि जो मर गया था वो जिंदा हो गया। सब उन्हीं की उसमें देख रेख में लग गए। किसी ने जान ही नहीं पाया कि बाबा नीम करोली कब चले गए। बाबा नीम करोली चले जाते हैं। इधर बाबा नीम करोली, बाबा बाबा आप दया करो, आप हम पर कृपा करो, आप मेरी बेटी को जीवन दान दे लो। ये जपते जपते मोतीराम झांसी पहुंचते हैं। वहाँ देखा कि उनकी बेटी जिंदा है। लोगों ने बताया कि इस तरह से एक बाबा आए थे, बाबा नीम करोली, लगते नहीं थे बाबा की तरह, लेकिन वो उन्होंने बताया, उनसे पूछा था, हम लोग तो पहचानते नहीं थे, पूछा था आप कौन है, तो उन्होंने बताया हम बाबा नीम करोली हैं। उन्होंने, ये मर गई थी बिल्कुल, और उन्होंने अंगूर का जूस इनके मुंह में दिया और ये जिंदा हो गई। मोतीराम की आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने माना कि हमारी जो प्रार्थना थी, हमने जो कृपा मांगी थी, बाबा नीम करोली कर गए। किन शब्दों से उनकी कृतज्ञता व्यक्त करूं। मोतीराम को वो दिन याद आ गया। हम आपको लिए चलते हैं फिर 50 साल और पीछे। इस कथानक के पीछे एक और कहानी है कि जो मृत हुई हैं आज, जिनकी उम्र 55 प्लस है, वो जब 8 साल की थी, बताते हैं 8 साल की थी, उम्र एग्जैक्ट नहीं, ये जो लिखा है वो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो 8 साल की जब ये बालिका के रूप में थी, तो इनके पिताजी मोतीराम अपने मित्र के यहाँ गए हुए थे, और मित्र बाबा नीम करोली का भक्त था, और वो उस समय वहां आए हुए थे। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब मोतीराम जी ने निवेदन किया, कोई संत मिल जाता तो लोग कहते हैं आओ भैया हमारे घर पे भी हमारी कुटिया भी पवित्र कर दो। मोतीराम ने बाबा जी से कहा, और बाबा जी तो अपने ठहरे दयालु, बाबा जी मोतीराम के साथ उनके घर पर चले गए। वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो ये बालिका वहां मिलती है। बालिका प्रणाम करती है। बालिका से बाबा यूं ही कह बैठते हैं, मांग ले क्या मांगना है। और बालिका उस समय जो मांगती है, आप सुनकर हतप्रभ रह जाएंगे। बालिका पड़ोस में एक मृत्यु हो गई है, 8 वर्षीय बालिका है, वो गई है वहां पर, वहां से देखकर उस डेड बॉडी को आई है, तो बाबा जी से कह बैठती है
कि मैं मरकर जिंदा होना चाहती हूँ। महाराज जी एकदम, अब लीला है उनकी, चेहरे पे तो दिखाएंगे ही। महाराज ने क्या मांगती है? उसने कहा कि मैं मरकर जिंदा होना चाहती हूं। महाराज जी ने कुछ कहा नहीं। महाराज जी उस दिन चले गए। मोतीराम को याद आता है कि बाबा नीम करोड़ी उस दिन मेरे घर पर आए थे और ये कह गए थे, बेटी ने जो मांगा था कि मैं मरकर जिंदा होना चाहती हूं, आज वो अपना वचन निभा गए। यहां पर देखिए, कहां 8 वर्ष की बालिका और आज इस उम्र के दौर में उन्होंने अपना वचन निभाया। मैं मरकर जिंदा होना चाहती हूं। तो बाबा उसे, जब वो मर गई तो उसे जिंदा करके गए। मित्रों, कथानक थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन हमें प्रारब्ध भी उसका सुनाना था, पूर्व में क्या हुआ था, इसलिए चलिए एक फिर छोटी कथा के साथ मिलते हैं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।